हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी। इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। उसके बीच में वो जगह जगह पर प्रेस वार्ताएं कर रही हैं और काफ़ी माहौल को समझ भी रही हैं, देख भी रही हैं। तो सबसे पहले हम उनसे जान लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है इस समय मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के इवेंट मैनेजमेंट से उकता चुके हैं और अब उन्हें सच में धरातल पर काम चाहिए और इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। पूर्ण बहुमत मतलब कितनी सीटें लेके चल रही हैं? मैं समझती हूँ 150 के आसपास हम लोग रहेंगे और खास तौर पे चंबल और ग्वालियर क्षेत्र से तो मुझे बहुत संभावनाएं दिखती हैं कि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। इसके बावजूद भी कि यहाँ केंद्रीय मंत्री आए हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो आए हैं वो ऐसे असफल मंत्री हैं जिनके कारण किसान कानून जिनके रहते हुए आए, जिनके कारण मुरैना को आज तक जीआई टैग नहीं मिल पाया, जिनके कारण यहाँ गन्ने का कारखाना जो शक्कर का कारखाना था उसका वो लगातार बंद बना रहा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इस क्षेत्र में खास तौर पे ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता, और ऐसा माना भी जाता है कि ये जो अंचल है ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। आप देख सकते हैं कि सिंधिया जी भी यहीं लगे हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी आते हैं और काफ़ी सारे बड़े नेता भी आए, तो वो फोकस यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद भी जो है वो भाजपा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि ये 150 प्लस सर्टेनली उन्होंने बोला था, वो भी काफ़ी आश्वस्त हैं। तो इसे क्या मानते हैं आप? मतलब जनता पे उनको इतना भरोसा है, या उनको भी पता है कि भाजपा का जो इतना लंबा समय था जिसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ, काफ़ी सारे भ्रष्टाचार की लंबी सी लिस्ट बताई थी उन्होंने, तो क्या उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने ये आकलन किया? मध्य प्रदेश की जनता अपने राजनीतिक सरोकारों को बहुत समझदारी से समझती है और मैं ऐसा मानती हूँ कि कांग्रेस की जो ताकत है वो जनता से आती है। तो जब कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो वो ताकत की सरकार आती है तो कॉरपोरेट ही ताकतवर होता है। ये बात मध्य प्रदेश की जनता को अच्छे से समझ में आ गई है। फिर 18 साल का समय पर्याप्त होता है जिसमें कोई भी सरकार अपना कर दिखाए, लेकिन यहाँ पर घोटालों के अलावा यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिला। कोई भी आप नाम ले लीजिए, बांध बनाना ले लीजिए, सड़क बनाना ले लीजिए, गौशाला ले लीजिए, भर्तियां ले लीजिए, कोई भी सेगमेंट देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। 29,000 से ज्यादा घोषणाएं की, लेकिन आगे पाठ पीछे सपाट। इन घोषणाओं का फाइनल क्या हुआ आउटकम किसी को नहीं मालूम। तो ये लोग नतीजों के बजाय नजारों पर विश्वास रखते हैं और लोग अब समझ गए हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट यानी कि नजारे अब उन्हें नहीं चाहिए, अब उन्हें जमीन पर किया हुआ काम चाहिए। एक और बहुत बड़ा अहम मुद्दा है मुख्यमंत्री चेहरा। पहले भाजपा हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती थी कि दूल्हा नहीं दिखा रहे हैं, दूल्हा नहीं दिखा रहे हैं, और इस समय कांग्रेस में स्पष्ट स्थिति है। कमलनाथ जी जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा हैं। भाजपा में कौन चेहरा है? आपस में ही द्वंद्व है। किस तरीके से देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी का डर मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी बहुत साफ दिख रहा है। राजस्थान में भी उन्होंने सांसदों को उतार दिया है, ऐसे सांसदों को जिन्हें चुनाव लड़ने का कोई किसी तरह का मतलब उनके पास अनुभव नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने उन सांसदों को उतारा है जिसमें हर एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह को साइडलाइन कर रही है, कॉर्नर कर रही है और शिवराज सिंह अपने आप को मुख्य पेज में बनाने के लिए अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। कहीं कहते हैं बहनों में तुम्हें बड़ा याद आऊंगा, कहीं कहते हैं मैं फीनिक्स पक्षी की तरह जल के फिर राख से उठ के खड़ा हो जाऊंगा। मतलब अस्तित्व का संकट आया हुआ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, एक तो खुद के भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व का संकट है, दूसरे शिवराज सिंह के अस्तित्व का संकट है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनको उनके क्षेत्र में भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इनकी सबकी करारी हार मुझे लिखी हुई दिखती है। तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं अनुमा आचार्य की, जो मतलब सांसद और केंद्रीय मंत्री खड़े हुए हैं उनकी भी करारी हाथ दिखाई दे रही है क्षेत्र में। और यदि आप देखिए इतना बड़ा दांव भी भाजपा का फेल हो जाता है, तो आगामी जो अगली साल फिर लोकसभा चुनाव भी हैं, तो लोकसभा चुनाव में फिर क्या होगा? क्या स्थिति बनेगी? मैं एक बात आपसे साफ तौर पे कह दूं, भारत के लोग अपनी सेना और अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि को लेके बहुत भावुक होते हैं। 2019 के चुनाव में राफेल, जो कि एक्चुअली एक भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वो इसलिए पीछे हो गया क्योंकि पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई। उस शहादत को लोगों ने इस तरह से लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उनका प्रचार भी किया।
तो उस भावना को एक्सप्लॉइट करके 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे आए थे। लेकिन लोग आज समझते हैं, आज तक पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई। लोग ये भी जानते हैं कि अलग अलग ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल खड़ा करती है और लोगों की भावनाएं भड़काती है, पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो पिछले लोकसभा में पुलवामा के कारण हुआ था, लोग अब उसका सच समझ चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी मुलम्मे चढ़ाए, लोगों को सच्चाई, जो कि नंगी सच्चाई है, वो दिख रही है। बिल्कुल सही, आप विंग कमांडर हैं, डिफेंस से बिलोंग करते हैं, तो जो पुलवामा की हकीकत है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और राफेल का जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि राफेल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन पुलवामा के पीछे उसे दबा दिया गया। तो यदि कांग्रेस की सरकार आती है 2024 के बाद, तो क्या लगता है आपको, क्या राफेल का जो भ्रष्टाचार है उसके केस को फिर से खोला जाएगा? मैं समझती हूँ वो केस एक क्लियर कट भ्रष्टाचार का केस है, उसे जरूर खुलना चाहिए, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक्स अधिकारी रही हूँ और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो परचेज प्रोसीजर होता है, हम डीपीपी कहते हैं उसे, डिफेंस परचेज प्रोसीजर, उसका फॉलो ही नहीं हुआ और एक अनिल अंबानी की कंपनी को उनका पार्टनर बना दिया गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। फिर हवाई जहाज का दाम बढ़ते जाना और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना लेना, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये सारी चीजें पूरी तरह फोकस करती हैं कि ये एक भ्रष्टाचार है और इसलिए कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसका कच्चा चिट्ठा जरूर खुलना चाहिए और इसमें हमें कॉन्क्रीट भ्रष्टाचार के सबूत मिल जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ अनुमा आचार्य जी, और इन्होंने अंत में बहुत बड़ी बात कही है कि जो राफेल का भ्रष्टाचार हुआ था, क्योंकि डिफेंस से ही बिलोंग करती हैं, लॉजिस्टिक पर रही हैं, तो वहाँ किस तरीके से जो परचेसिंग का सिस्टम होता है वो किस तरीके से उसको जो है ब्रेक किया गया, उसको नज़रअंदाज किया गया, उस सब के बारे में जानती हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी ये उन्होंने एक बात कही है। अभी अब देखना होगा कि अब आगे की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को भी प्रभावित करेगा। अब देखना होगा कि किस तरीके के परिणाम आगे आने वाले हैं। मैं गजेंद्र इंगले, डीबी लाइव के लिए ग्वालियर से। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।